हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में लगता है कि भगवान एक परीक्षा ले रहा है और परीक्षा देने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। पर्सनल लाइफ में क्या बताऊँ, थोड़े पेरेंट्स बीमार हैं, मदर ओल्ड एज हो चुकी हैं, मुझे सहारनपुर जाना पड़ता है हर महीने, अब जाना पड़ेगा, अभी होके भी आया हूँ। लेकिन ये सब तो चलिए ऊपर वाले के हाथ में है, विधाता का विधान है, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभा सकता हूँ। लेकिन दूसरे फ्रंट पे जिस पे कि मैं इतने शिद्दत के साथ और जुनून के साथ खड़ा रहता हूँ, आज उसी से रिलेटेड बात करूँगा। और पहले बता दूं कि इस जो मेरा चैनल था डॉक्टर नवनीत कालरा, इसका नाम बदल के मैंने डॉक्टर नवनीत कालरा ब्रैकेट में मेडिकल क्रांति कर दिया है, क्योंकि मेरा जो ग्रुप भी है ना, वो भी मेडिकल क्रांति के नाम से है। जो हमने नया ग्रुप बनाया है मेडिकल करप्शन के खिलाफ, वो भी मेडिकल क्रांति के खिलाफ है। और आज आपको एक अपडेट देने जा रहा हूँ कि जिस हॉस्पिटल के साथ मैं एसोसिएटेड था पिछले कई सालों से, मेरा एसोसिएशन कल ख़त्म हो गया है। मुझे ऑफिशियल लेटर तो नहीं दिया गया है, पर मुझे बोल दिया गया है कि भाई अब हम आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है इंश्योरेंस कंपनी का। नाम मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, ना ही मैं हॉस्पिटल का नाम बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे हॉस्पिटल को कोई नुकसान हो, भले ही हमारा एसोसिएशन ख़त्म क्यों ना हो गया हो, मैं नहीं चाहता हूँ। उनकी भी मजबूरी है। वो बोलते हैं कि सर इस इंश्योरेंस कंपनी से हमें हर महीने 10-12 लाख का बिजनेस आता है, सर हम कैसे इनको मना कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रेशर डाला, मेल किया उनको। मेल में तो ये नहीं लिखा कि इनको हटा दो, अपना एसोसिएशन ख़त्म कर दो, क्योंकि ऐसा वो कह नहीं सकते थे। लेकिन मुझे हॉस्पिटल वालों ने वर्बली ये बोला कि सर ये प्रेशर है और हम आपको हटा सकते हैं, और कल उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो उसी के चलते अब क्या है कि मैं विकासपुरी में रहता भी हूँ, प्रैक्टिस भी वहाँ, शाम की प्रैक्टिस मेरी वहाँ होती है, मॉर्निंग मेरी ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे मेरा अपना सेंटर है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शाम को क्योंकि अपनी हेल्थ को लेके, और मैं चाहता हूँ कि अब कुछ काम ऐसे भी किए जाएं जहाँ पे टाइम मिले, तो मैं घर के आसपास ही चाहता था कि कोई मुझे सेंटर मिल जाए जहाँ मैं 1 आध घंटा ओपीडी का दे दूँ, बस दैट्स ऑल। तो मैं अपनी ओपीडी, कहते हैं भगवान एक रास्ता बंद करता तो दूसरा अपने आप खुल जाता है, तो मैं अपनी ओपीडी अब विकासपुरी में दूसरी जगह पे आज से शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग प्रे करिए कि सब ठीक ठाक हो। और जगह का नाम है शिवेश नर्सिंग होम, D117, विकासपुरी, मेन रोड, आर्य समाज मंदिर के पास, ये है वो जगह। चलिए, ये तो सब चलता रहेगा। यहाँ पे शाम को 7 से 8 मिलूंगा मैं, मंडे टू फ्राइडे। ये सिर्फ आपको बताना था, क्योंकि मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाना चाहता था कि वहाँ पे फिर ये फार्मा कंपनी कह रहा हूँ, ये इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे भी प्रेशर डाल सकती थी कि यहाँ से इसको हटाओ। तो ये छोटा नर्सिंग होम है, तो यहाँ पे कोई इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं है कोई ज़्यादा। तो चलिए, यहाँ पे भी अगर आप प्रेशर डालेंगे तो देखी जाएगी। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। और बाकी आप लोगों से भी बोलूँगा कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे इस ग्रुप में, मेडिकल करप्शन के खिलाफ मेडिकल क्रांति ग्रुप में, तो वो ये सोच के जुड़ें कि सिर्फ तमाशा देखने के लिए आप मत जुड़ें उस ग्रुप में, या अपने फायदे के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तब इस ग्रुप में जुड़ें। आगे चल के आपकी परीक्षा मैं भी ले सकता हूँ कि आप कुछ करना चाहते हैं सिर्फ तमाशा देखने के लिए, या अपने पर्सनल रीजंस के लिए उस ग्रुप में जुड़ रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई एक बात। तो शाम को आज मेरे जितने पेशेंट हैं, मैं बता दूं कि जिसको भी शाम को दिखाने आना हो, मुझे कॉल करके मैसेज करके आए। नंबर मैं दे रहा हूं अपने यहाँ पे, अपने असिस्टेंट के। बिना कॉल किए वहाँ पे मत आए, क्योंकि मेरा ओपीडी की जगह भी बदल गया है। टाइम वही है 7 से 8, मंडे टू फ्राइडे। और तो आप फ़ोन करके आएँ। थैंक यू वेरी मच। और ज़िंदगी में देखो, संघर्ष तो ये चलेंगे, ये रास्ता बहुत कठिन होता है। जब इस तरह के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल से आप दुश्मनी लेते हो, तो ये रास्ते कोई आसान नहीं होते। उनके पास सारे संसाधन होते हैं, सारे अच्छे बुरे हर तरह के, और आपको दुश्मनी उनसे कितनी भारी पड़ सकती है ये मैं भी जानता हूँ। लोग कहते हैं कि आप इतना सच बोलते हैं, इतना सब करते हैं। सर किसके लिए कर रहा हूँ बताओ, मुझे क्या फायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से? मेरी तो हर चीज़ घाटे में ही है। लेकिन जब तक आप लोग मेरे साथ हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक जनता साथ में है, जब तक आप लोगों का सपोर्ट मुझे साथ में है, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बस मेरी जिंदगी में सिर्फ यही चीज है। और आप लोगों से भी बोलूंगा कि
पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंश्योरेंस लेते वक्त मैंने क्या क्या बताया था आपको। लेकिन मैं आज भी बोलता हूं कि मेडिकल इंश्योरेंस की जगह अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ, अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट कर दो। मैं अब तो यही मान के चलता हूं, क्योंकि हमें लालच होता है कि हम 25,000 देंगे और हम 50,000 वसूल लेंगे। ऐसे भी मुझे एक बात बताओ, एक पेशेंट है जो 15 साल तक पैसा भरता रहा हर महीने 25-30,000, फिर बढ़ के 35,000 हो गया, और 15 साल अचानक उसकी डेथ हो जाती है और एक बार भी वो पैसा ले नहीं पाता। 8-10 लाख रुपया उसका तो डूब गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-3 साल पैसा दिया होगा 70-75 हजार और 2-3 लाख वसूल लिए होंगे। तो कुल मिला के सब लॉटरी है, सब आपकी लॉटरी है। आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये एक सवाल, जरूरत पड़ेगी उस समय आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक सवाल। ज्यादातर मैंने देखा सर्जरी में पैसा मिल जाता है, क्योंकि वहां पे प्री ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। सर्जरी में एक दिन पहले ही ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ता है, तो वहां पे तो ज्यादातर मिल जाता है, क्योंकि वहां पे ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सामने सामने बहुत बड़ा एक एविडेंस है। लेकिन जहां पे गोलमोल चीजें होती हैं, जी देखो इसको तो फीवर था, खा लिया आपने, क्यों एडमिट कर दिया, इसको एडमिट करने की जरूरत नहीं थी। अब बंदा खा नहीं रहा है, उल्टियां करे जा रहा है, डिहाइड्रेशन हुआ पड़ा है, तो क्या करूं? अपने क्लिनिक पे रख के ग्लूकोज चढ़ाऊं उसको? तो 5-7-10 हजार रुपए यहाँ पे देके जाएगा, तो उसे इंश्योरेंस किस लिए करा रखा था अगर उसको यही सब करना होता था? और किसी को शौक नहीं होता, ये इन लोगों को लगता है कि शौक है। ठीक है, चंद लोग पैसों के लिए ये सब करते हैं, मैं मानता हूं, डॉक्टर भी करते हैं, हॉस्पिटल भी पैसा कमाने के लिए करते हैं। करप्शन तो दोनों साइड में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली मेडिकल ये जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां है सिर्फ यही बदनाम है, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है। करप्शन तो हर जगह पे, पेशेंट की तरफ से भी है, हॉस्पिटल की तरफ से भी है, डॉक्टर की तरफ से भी है, और इनकी तरफ से भी है। लेकिन मैं एक आम आदमी की आवाज उठाना चाहता हूं, क्योंकि उसकी एक गाढ़ी कमाई है, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जो हर साल पैसा भरता है। और सिर्फ गोलमोल सवाल यही होते हैं कि आप को भर्ती होने की जरूरत नहीं थी, और सरकार ने ये बोला। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट का डिसीजन है कि ओनली डॉक्टर कैन डिसाइड कि इस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है या नहीं है। सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करता है, इंश्योरेंस कंपनियां डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन हो प्रॉब्लम यह है कि इनके ऊपर जो संस्थाएं बैठी हुई हैं, इनको रेगुलेटरी जो ARDI जो बैठी हुई है, शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इनके ऊपर। कहीं ना कहीं सब खिचड़ी पकी हुई है, बस इस खिचड़ी में एक आम आदमी का खिचड़ी का चावल बन के वो भी रह गया है, जिसको कोई इधर से चम्मच से मारता है तो कोई इधर से चम्मच से मारता है। तो आप क्या करें? अगर आप, मैं इसीलिए बोलता हूँ, इस ग्रुप में हमारे साथ बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं, है ना, और एडवोकेट जुड़ गए हैं, इनकी संस्थाएं जो इंश्योरेंस की संस्थाएं हैं जो रेगुलेटरी, उनके फॉर्मर GM जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ गए हैं जहाँ पे शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ आपको करना भी पड़ेगा। खाली ये नहीं कि बस मैं वहां पे आऊं और देखूं और 2-4 मैं भी अपनी पोस्ट फॉरवर्ड करूं और ये करूं और वो करूं। इस वजह से अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मत आइएगा। लेकिन ये मेडिकल क्रांति तो एक ना एक दिन आके रहेगी, और ये मेडिकल क्रांति मेडिकल करप्शन के खिलाफ, हॉस्पिटल में जो करप्शन होता है उनके खिलाफ, मरीजों एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके खिलाफ अवेयरनेस, और आपके क्या राइट्स हैं, एक पेशेंट के क्या क्या राइट्स हैं वो बताने के लिए हूं तो मैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। ठीक है, बिना वजह डॉक्टर्स को गाली देना, पकड़ लेना, मार देना, ये सब भी कोई बहुत ठीक नहीं है। इसके खिलाफ भी मैं बोलूंगा, मैं तो हर चीज के खिलाफ बोलूंगा, जो भी गलत होगा मैं उस चीज के खिलाफ बोलूंगा, चाहे वो डॉक्टर के खिलाफ हो चाहे वो पेशेंट के खिलाफ हो। मेरे लिए क्योंकि न्यूट्रल एक पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपसे भी कहूंगा, और मैं बार बार बोलता हूं, जब मेडिकल कंपनी से इंश्योरेंस मेडिकल कंपनियां देती हैं तो उनको सारे टेस्ट करा के एक बार देख लेने चाहिए कोई बीमारी है या नहीं है। क्यों ये कहते हैं बाद में, जी देख ले बाद में ये सब चीजें कि ये नहीं था, पहले से था, ये था वो था, तब क्यों नहीं देखते ये लोग? चलिए एनीवेज, ये तो मैं वीडियो बहुत सारे बना चुका हूं। तो मेरी जिंदगी का आगाज आज नए सिरे से शुरू होने जा रहा है। हालांकि अब जिंदगी में वही बहुत ज्यादा इच्छाएं रह नहीं गई हैं पैसा कमाने की, और जितना कमा रहा हूं उतना काफी है, भगवान उतना दे देता है। और आपसे भी बोलूंगा कि अपने कर्म सुधार लें। अगर ये इंश्योरेंस कंपनियां, हर इंसान अगर अपना कर्म, चाहे वो डॉक्टर है चाहे पेशेंट है, हम अगर अपना कर्म ठीक करें तो मुझे लगता है बस भारत सच में स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, लेकिन
सरकार को भी सुनना चाहिए जो ये सब हो रहा है। और अब जेनेरिक मेडिसिन पे एक नया टंटा शुरू हो गया है, क्या लोगों को उलझाने के लिए, क्या करने के लिए वो सब शुरू किया गया है। और मेरे पास तो एक प्रूफ है जहाँ पे सरकार बोलते हैं जी देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। उनको यही नहीं पता जेनेरिक मेडिसिन की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, आप देख लेना कि यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है कि जेनेरिक मेडिसिन की डेफिनेशन ये किसी आरटीआई किसी ने डाली थी, तो वहाँ पे सरकार की तरफ से बताया गया कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब यही है कि भाई आप सॉल्ट ब्रांड का नाम ना लिखो, सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखो। तो ये चलिए ये अलग कहानी शुरू हो जाएगी फिर यहाँ पे, मैं आज इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि संघर्ष में बहुत समय लगता है, वक्त लगता है, बहुत स्ट्रेस भी लेना पड़ता है। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मुझे लगता है मैं हर संघर्ष को पार कर जाऊंगा और विक्ट्री हमारी ही होगी। एक आम आदमी जब जुड़ जाता है ना, कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, और आम आदमी की ताकत अगर साथ में जुड़ जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जाता है। ये सरकारें पलट जाती हैं यार एक आम आदमी के वोट से, तो ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए, गलत को गलत और सही को सही कहना ही मेरा काम है। थैंक यू वेरी मच, बाय।